हूँ, मैं आमिर कश्मीरी हूँ। आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। मीडिया किसी रियासत का चौथा स्तून है और ये याद रखिएगा कि जो शख्स जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा होता है, जो शख्स जितने बड़े ओहदे पे बैठा होता है, उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इस चौथे स्तून की थोड़ी सी बात करेंगे। सुबह से शाम तक आप टीवी चैनल्स को देखिए, डिफरेंट टीवी चैनल्स को देखिए। 45 टेलीविजन पाकिस्तान में इस टाइम काम कर रहे हैं। 45 टीवी के अदारे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में पैमरा से अप्रूव्ड होकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हमें खबर रसां अदारे जो हैं वो डिजिटल मीडिया में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो आप यूं कह लीजिए कि 45 अदारे हैं। सुबह से शाम तक आप इन अदारों को देखिए। आप जियो न्यूज़ देखिए, समा देखिए, आज देखिए, ARY देखिए, बोल न्यूज़ देखिए, आप सच देखिए, आप आज देख लीजिए, कोई भी चैनल खोल के देखें। अब देखिए शाम को आप एनालिसिस करें, आपने क्या देखा, आपने इन टीवी चैनल से क्या अखज़ किया, इन टीवी चैनल्स ने आपको क्या दिया, तो आपको ये बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि 95% खबरें ऐसी थी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी। 95% ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बुरी तरह से पामाल किया है। 95% खबरें ऐसी थी जो खौफ व हरास पे मबनी थी। 95% खबरें ऐसी थी जिनसे कोई कंस्ट्रक्टिव आपका जो है वो पहलू निकल के सामने नहीं आ रहा। 95% खबरें जो हैं वो यूजलेस थी, वो पैथेटिक थी और वो किसी भी फर्द वाहिद को या जमात को, ग्रोह को, मिल्लत को, कौम को फ़ायदा नहीं दे रही थी। अब बात करते हैं मीडिया चैनल्स की कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये सभी को पता है कि ARY PTI का चैनल है और जो जियो न्यूज़ है वो PMLN का चैनल है। अब हमें पता है कि अलीम खान साहब जब PTI के साथ थे तो उनका जो चैनल होता था वो PTI के हक़ में बात करता था। आजकल वो PTI को छोड़ के चले गए तो वो सारी PTI की गंदगी और बुराइयां निकाल के दुनिया को दिखा रहा है और बाकी सारे महान हैं, बाकी सारे पाकिस्तान में शरीफजादे हैं, बाकी सारे पाकिस्तान में अच्छे हैं। आपको नहीं पता कि टीवी चैनल पे किस तरह एंकर बैठ के हमारे बिजनेस टाइकॉन से ये कह रहे हैं कि जी हमें आप वो वाला विला दे दें और आपके खिलाफ हम कोई खबर नहीं देंगे। आपको नहीं पता कि ये जनाब जो वीडियोस और ऑडियोज लीक हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि नुसरत अब्बास को और फलां को आम की पेटियां देना जो पापा ने भिजवाई थी, क्यों इनको आम की पेटियां दी जा रही हैं? ये मामे चाचे लगते हैं PMLN के, ये मामे चाचे लगते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरान के? नहीं लगते ना। मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ खबर को एज इट इज जो उसके पास आती है उसे अवाम के सामने रखना है। इसका काम नहीं है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की या एस्टैब्लिशमेंट की तलवे चाटे। सिर्फ और सिर्फ बात ये है इनको वहां से लिफाफे मिलते हैं, इनको वहां से पैसे मिलते हैं और ये उनकी अच्छाइयां जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने पेश कर रही हैं, पाकिस्तान के सामने पेश कर रहे हैं और बुराइयां नजर ही नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे कुछ एक एंकर्स की जो हमारे नाम नहाद एंकर्स हैं, उनकी बात करेंगे। इमरान रियाज खान को आप जानते ही होंगे। इमरान रियाज खान एंकर आपको कहाँ से लगते हैं? ये तो PTI के स्पोक्स पर्सन बने पर फिरते हैं। इनका आप जो इनका यूट्यूब चैनल है उसके वीलॉग उठा के देख लीजिए, कितने वीलॉग हैं जो PTI के हक में और कितने हैं जो PMLN के खिलाफ हैं। आप देखेंगे भरमार है। 99.9% इनके जो वीलॉग्स हैं वो PTI के हक में आ रहे हैं। आप कामरान खान को उठा के देख लिए, वो भी सारी बात PTI के हक में कर रहे हैं। आप सलीम साफ़ी को देख लिए, कोई एक बात वो PTI के हक में नहीं कर रहा, सारे के सारे PDM के हक में करी जा रहा है। आप सना बुच्चा को उठा के देख लीजिए, सारे के सारी बातें वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। ये आपका जर्नलिस्ट होने का ये मयार रह गया है कि आप तलवे चाटें PTI के या PMLN के या PPP के या एस्टैब्लिशमेंट के। आपने ये मयार रखा हुआ है जो आने वाले आपके स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के, आपने उनके लिए ये मयार रखा है कि भाई तुमने आना है, तुमने देखना है किस साइड पे लिफाफे मिल रहे हैं, तुमने देखना है मेरे पर्सनल बेनिफिट्स किस साइड पे छुपे हुए हैं, आपने उस साइड पे काम करना है। अब हम बात करेंगे इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन, इनकी मैं क्या तारीफ करूं। इन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था एक रिपोर्टर की हैसियत से, उसके बाद ये जर्नलिस्ट बन गए। जर्नलिस्ट बने तो फिर ये जो है ये स्टोरीज करने लगे और ये लोगों के जो आप यूं समझ लीजिए कि बेनकाब करने लगे लोगों को। फिर ये जो है ये क्राइम जर्नलिस्ट बने, उसके बाद ये नात खां बन गए, फिर ये रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट बन गए, उसके बाद ये जो है ये शायर बन गए, उसके बाद ये जो है आजकल इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि ये कीनिया पहुंच गए और कीनिया पहुंच के इन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने हुए हैं आजकल। ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे हैं और बड़े बड़े जो मामलात, जो मुबहम मामलात हैं और मुबहम स्टोरीज हैं, ये इनके पास इतना अकल है, इतनी सोच है, इतनी फहमो फरासत है कि इसकी निशानियां तो मैं आपके सामने रखूंगा ही। आजकल ये जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं वो है जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये किस तरह से कर रहे हैं उसकी एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। ये पहुंचते हैं कीनिया में और कीनिया पहुंच के इन्होंने स्टोरी ब्रेक की कि अरशद
शरीफ शहीद को किस तरह से कत्ल किया गया, और चाय वहाँ पे ये कैमरा लेके पहुंची और दुनिया को इन्होंने दिखाया कि ये जगह थी जहाँ पे शहीद को शहीद किया गया। और 22 दिन के बाद, ये शहादत के 22 दिन के बाद ये कीनिया पहुंचते हैं और वहां जाके ये गोलियों के खोल, शेल्स निकाल के दिखा रहे हैं, बुलेट्स के शेल्स निकाल के और उठा के दिखा रहे हैं कि भाई ये शेल्स हैं जो आशीष शरीफ शहीद पे फायर किए गए और इसके बाद उन्हें शहीद किया गया। तो मुझे ये बताइए कि 22 दिन तक नैरोबी पुलिस, कीनियन पुलिस आपका इंतजार कर रही थी कि वहां पे इकरारुल हसन आएगा और उसके लिए ये हमने शेल रखे हुए हैं वो दुनिया को लाके दिखाएगा। क्या इन 22 दिनों में वहां पे कोई और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं गया? क्या वहां पे आजाद मीडिया नहीं गया किसी दूसरे मुल्क का? क्या वहां पे कीनियन पुलिस नहीं गई? क्या वहां पे फ्रांसिक वाले नहीं गए? अगर गए तो ये गोलियों के खोल उन्हें क्यों नहीं मिले, आपको ही क्यों मिले? आपको 4 आंखें लगी हुई हैं? या फिर ये गोलियों के खोल आपका इंतजार कर रहे थे कि इकरारुल हसन आएंगे तो हम भाग के उनके कदमों में चले जाएंगे और उन्हें कहेंगे उठा के दिखाओ पाकिस्तानियों को? आप पागल बना रहे हैं पाकिस्तान को, आप पाकिस्तानियों को पागल बना रहे हैं। 22 दिन के बाद जाके आपको वहां से गोलियों के शेल मिल रहे हैं। वो कि अकल से काम लो यार, क्या कर रहे हो? मतलब ये पाकिस्तान कोई 80s वाला पाकिस्तान नहीं है, ये 2022 चल रहा है यार। यहाँ पे आवाम जो है वो सोशल मीडिया यूज कर रही है, अपनी फहमो फरासत से काम ले रही है, लोग समझते हैं, सोचते बूझते हैं। उसके बाद इन्होंने वो आयशा वाली स्टोरी को कवर किया था आज से 1.5 साल पहले, जो मीनारे पाकिस्तान में हुई थी, वहां जाके उसके सर पे हाथ रखा और एक ऐसा बयान दिया इस बंदे ने जो सुन के शर्म आती है पूरे पाकिस्तान के बापों को, और जो सुन के जो बेटियों के बाप हैं उनको भी उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। इन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बाद में पता चला वो सारी कहानी प्री प्लान्ड थी और वो फैम लेने के लिए किया गया था। क्या इस बंदे ने आके सॉरी की? बिल्कुल भी नहीं की। उसके बाद इस बंदे ने अब जो है वो एक ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर इसने क्या कहा? इसने कहा जी मुझे इमरान खान से मिलने का कहा गया, मैं कभी मिलने के लिए नहीं गया, मुझे उधर से जो है वो कहा भी गया, तो इमरान खान का इंटरव्यू करना है तो वीना मलिक चली जाए वो कर लें। अब वीना मलिक को ज़ाहिर है उसकी जब भी बात की जाती है तो वीना मलिक को हम किस तरह से बात करते हैं, उसको ज़ाहिर है ट्रोल किया जाता है क्योंकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर के। तो इसने भी उनकी ज़िंदगी पे हर्ट, उसको एक आप यूँ कह लीजिए कि तंज किया, हालांकि उसकी बात भी नहीं चल रही थी। तो वीना मलिक ने फिर जवाब दिया, और उसने फिर ऐसा टका के जवाब दिया कि इकरारुल हसन साहब के साथ नस्लें याद रखेंगी। उसने कहा मैं तो खान का इंटरव्यू नहीं कर रही, तो अपनी बीवी को भेज दो, अगर एक से काम नहीं चल रहा तो दोनों को भेज दो। रख के थप्पड़ मारा उसने मुंह पे।